हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंक अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि उन्हें डाउट था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना लिया है। इसमें हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बारे में और कैसे ये एक दूसरे से लिंक्ड है और कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं और क्या ये प्रोड्यूस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की तो दे इंक्लूड टू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, एनसीईआरटी में लिवरवर्ट्स के हमारे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि है हमारा मार्केशिया। जब हम बात करते हैं मॉसेस की, इसमें हमारे 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमारा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ पर ही जो एग्जाम्पल मेमोराइज करने वाला पार्ट है आप खत्म कर लें। यहाँ पे मैंने हैशटैग बनाकर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है जिसमें हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता क्या है। बहुत ही जनरल वे में लिखा हुआ है ताकि आप ये समझ पाए। स्पोरोफाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा स्पोर बनाता है, जिसके ऊपर हमारे स्पोर्स बनते हैं। गैमेटोफाइट एक वो स्टेज है हमारे प्लांट की जिसके ऊपर गैमीट्स बनता है। ये दोनों एक ही प्लांट के स्टेजेस होते हैं। स्पोरोफाइट जब स्टेज होगा उसका तो उसमें वो स्पोर्स बनाएगा। जब उसका गैमेटोफाइट स्टेज होगा स्टूडेंट्स, वो गैमीट्स बनाएगा। यही जनरल बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और अब हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। शुरू करते हैं हम लिवरवर्ट से। तो जब हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें होगा जनरली फ्रेगमेंटेशन और यहाँ पे एक यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं गैमा। ये है स्टूडेंट हमारा गैमा कप। ये इसके ऊपर बनता है हमारा गैमा। और ये सब हो किसके ऊपर रहा है? हमारे थैलस के ऊपर। ये है हमारा गैमा कप, ये है हमारा गैमा और ये बन किसके ऊपर रहा है? एक थैलस के ऊपर। जब हमारा ये जो गैमा होता है ना, ये प्रॉपरली बन जाता है, फिर ये डिटैच हो जाता है गैमा कप से और ये एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। अब ये गैमा होता क्या है? एक ग्रीन कलर का मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड होता है। बडिंग जो हम पढ़ते हैं उसी टाइप का ये एक डिफरेंट टाइप का यूनिक बड होता है जो बनता है हमारा लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान और ये डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। होता क्या है? ये गैमा बनता किसके ऊपर है? हमारे गैमा कप के अंदर। और ये गैमा कप किसके ऊपर उगता है? हमारे थैलस के ऊपर। The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individual। अब ये जब हमारा गैमा पूरा बन जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा? ये बॉडी से हमारा जो गैमा कप है उससे डिटैच हो जाएगा और ये जर्मिनेट कर लेगा एक नए इंडिविजुअल को। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसमें? हमारे लिवरवर्ट्स में। Male and female sex organs are produced either on the same or on different thallus। तो जो हमारा थैलस है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब एक ही थैलस पे या तो हमारा मेल फीमेल उग जाएगा और या हमारे अलग अलग थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। यहाँ पे आ गया है हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर बनाता है। वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? फुट, सीटा और कैप्स्यूल। ये स्ट्रक्चर होता है। याद रखें कैप्स्यूल के अंदर हमारा बनता है स्पोर्स। आफ्टर मियोसिस, जब हमारी मियोसिस हो जाती है स्पोरोफाइट पे, एक और बात बता दूं, स्पोरोफाइट होता है हमारा 2n, मतलब ये होता है डिप्लॉइड। तो इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए हमारे स्पोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्पोर्स होते हैं हमारे हैप्लॉइड, विच इज n। तो
अब स्पोरोफाइट से जब हमारे स्पोर्स बनते हैं तो होता है मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहा है। ये होगा आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के ही अंदर बनेंगे हमारे स्पोरोफाइट में स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक नया गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारा गैमेटोफाइट होता है इसके ऊपर दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। पहला बनता है हमारा फीमेल गैमीट, दूसरा बनता है हमारा मेल गैमीट। अब ये जो हमारे फीमेल मेल गैमीट दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। अब जब हमारा जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से बनता है हमारा स्पोरोफाइट, और फिर जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोर्स बनाता है, और जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो पूरे में फैल जाते हैं और बना लेते हैं अलग अलग टाइप के हमारे गैमेटोफाइट्स। तो स्पोर्स से जो हमारा डायरेक्टली बन रहा है वो क्या बनता है हमारा गैमेटोफाइट। वही साइकिल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये है हमारा स्टूडेंट्स गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से बनते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, जो कि है हमारे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम होता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम होता है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम से क्या बनते हैं हमारे एंथेरोजॉइड्स। आर्किगोनियम जो होता है वो हमारा बनाता है एक सिंगल एग, जो कि फीमेल गैमीट है। ये दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड कर जाता है बनाता है हमारा स्पोरोफाइट। जाइगोट भी हमारा डिप्लॉइड होता है, इसीलिए इसमें हमारा माइटोसिस होगा, क्योंकि हमारा स्पोर भी जो होता है वो 2n होता है, मतलब डिप्लॉइड होता है। अब होगा हमारा मियोसिस, फिर बन जाते हैं हमारे स्पोर्स जो कि होते हैं हैप्लॉइड, और अगर स्पोर्स हैप्लॉइड है तो हमारा गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है। ये चलता है हमारा साइकिल। गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन्स बने, हमारे गैमीट्स बने, गैमीट्स फ्यूज कर गए, बन गया हमारा जाइगोट। जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनाता है स्पोर्स, और स्पोर्स जो होते हैं आगे जाके जर्मिनेट कर जाते हैं और बन जाता है हमारा गैमेटोफाइट। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है गैमेटोफाइट। ये ज्यादातर किस फॉर्म में रहते हैं, गैमेटोफाइट के फॉर्म में। और गैमेटोफाइट तो हमारा हैप्लॉइड होता है, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हम उसको कहते हैं कि वो हैप्लॉइड है। ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्यूलर। सेक्स ऑर्गन की मतलब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या मतलब होगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये दोनों हमारे मल्टीसेल्यूलर होते हैं। Some cells of sporophyte undergo reductional division. Some cells, स्टार मार्क कर लें, कुछ सेल्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्पोरोफाइट्स के होते हैं, वो अंडरगो कर लेते हैं मियोसिस और बना लेते हैं हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि स्पोरोफाइट होता है 2n, जाना है इन्हें किस पे, n पे, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। दी स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर्स है इसमें माइटोसिस हो जाएगा और आगे चल के बन जाएगा हमारा गैमेटोफाइट। ये हमारा जनरल साइकिल है जो आपको अच्छे से याद करना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोसिस की, गैमेटोफाइट जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब जो हमारा गैमेटोफाइट होगा इसकी 2 स्टेजेस रहेंगी। होता क्या है, ये जो जैसे ही हमारा स्पोरोफाइट से स्पोर बना, डायरेक्टली स्पोरोफाइट से क्या बन जाता है हमारा प्रोटोनेमा। ये एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, फिलामेंट्स होते हैं, स्टेज होती है। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाली टाइप की, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटस होता है। स्पोर से डायरेक्ट क्या बना हमारा प्रोटोनीमा, फिर प्रोटोनीमा से क्या बनता है हमारा लीफी स्टेज। पहला स्टेज कौन सा था, प्रोटोनीमा, दूसरा स्टेज कौन सा था हमारा लीफी स्टेज। डेवलप करता है किससे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर उससे क्या बन जाता है हमारा लीफी स्टेज एज अ लेटरल बड। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो ये हमारा जनरल उसके स्ट्रक्चर को रिलेटेड बात दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्स ऑर्गन्स, इसमें एंथीडिया, वही आर्किगोनियम होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, आर प्रोड्यूस एट द एपिक्स ऑफ लीफ शूट। अब जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है वो लीफी स्टेज में बन रहे हैं, ये याद रखना है आपको। ये जो हमारा लीफी शूट होता है उसी के एपिक्स पे, टॉप पे क्या बनते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, जो कि है एंथीडिया एंड आर्किगोनियम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट जो होता है डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। अब जो जाइगोट है वो बना लेता है हमारा स्पोरोफाइट, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बनते हैं हमारे स्पोर्स। द स्पोरोफाइट्स इन मोसेस इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। जो स्पोरोफाइट्स हमारा लिवरवर्ट्स में होता है उससे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और एलैबोरेट होता है स्पोरोफाइट हमारा मोसिस में। लिवरवर्ट्स थोड़े हमारे पुराने हैं, उसके बाद जब एवोल्यूशन हुआ क्या है हमारे मोसिस, इसीलिए उनका थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट होता है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर भर भर के हमारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था आपको, मियोसिस से बनते हैं हमारे स्पोर्स, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है, कौन सा होता है, मियोसिस। द मोसिस हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर्स को डिस्पर्स करने का, फैलाने का एक एलैबोरेट मैकेनिज्म भी होता है इनमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्पोरोफाइट है, ये हमारा गैमेटोफाइट है। एक बात और बता दूं स्टूडेंट, इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना वो फ्री लिविंग नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। जो ब्रायोफाइट में हमारा जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, हमारे गैमेटोफाइट के ऊपर, इसीलिए ये इससे ऐसा ज्वाइंट रहता है ताकि इससे ही खाना पानी ले सके। कैप्सूल जिसके अंदर हमारे सारे स्पोर्स बनते हैं, सीटा है ये हमारा, और ये दोनों जुड़े हुए हैं। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे हमारे स्पोर्स। ये था स्टूडेंट्स हमारा लाइफ साइकिल वाला पार्ट जो हमने एकदम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे टेरिडोफाइट्स। तब तक के लिए टेक केयर।